हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी वॉइस के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपनी वॉइस का भी यूज कर सकते हो? मैटर नहीं करता कि आपकी वॉइस कैसी है। देखिए, हर वॉइस अच्छी होती है, कोई भी वॉइस बुरी नहीं होती है। ठीक है, बस ज़रूरत है तो आप में कॉन्फिडेंस की। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपकी वॉइस वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अगर आपके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है लेकिन आवाज़ है एंड लैंग्वेज पे आपकी पकड़ मजबूत है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नौकरी आप कर सकते हो। इन दिनों विदेशी फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली जो वेब सीरीज है ना, और कई सारे शोज ऐसे होते हैं जिनको कई भाषाओं में डब किया जाता है। यही वजह है कि इन दिनों वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप वॉइस ओवर जॉब्स को सर्च भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, मराठी नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, गुजराती नहीं आती, आपको डरने की कोई बात नहीं। आपको हिंदी आती है ना, आप अब हिंदी में भी अपनी वॉइस को सेल कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी आवाज को बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टीवी पर प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो हमारे देश के नहीं हैं, फिर भी वो हिंदी में कैसे हैं? जब वो प्रोग्राम बने थे तो वो इंग्लिश में थे, फिर आपको ये ऑप्शन कैसे मिला कि आप उन्हीं प्रोग्राम को अपनी भाषा में, हिंदी में या तमिल में या पंजाबी में देख सकते हो? फ्रेंड्स, यहीं पर आता है स्कोप। हमारे आज के वीडियो में बताए जाने वाले पार्ट टाइम वर्कर, जिसे हम कहते हैं वॉइस ओवर। जी हाँ, वॉइस ओवर के जरिए आप अपनी आवाज को बेच करके कमा सकते हो बहुत बढ़िया पैसे। वॉइस ओवर के जरिए पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बहुत बढ़िया हो। आपकी आवाज अगर खराब है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। है ना ग्रेट आइडिया? बस यहाँ पर जरूरी है कि आपकी आवाज उस पार्टी तक पहुंच सके जिसे आपकी जैसी आवाज की ही तलाश है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हमेशा देखते रहते हैं सिंचैन। सिंचैन जापान का शो है, लेकिन हमें ये शो हिंदी में देखने को मिलता है। कैसे? दोस्तों, सिंचैन को हिंदी में डब किया गया है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो एक्चुअल में जापानी है, और उसके सारे कैरेक्टर्स को किसी ना किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अच्छी आवाज के लिए ही स्कोप नहीं है, बल्कि हर तरह की आवाज का स्कोप है वॉइस ओवर इंडस्ट्री में। क्योंकि कुछ फनी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए भी आवाज चाहिए होती है। कुछ बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए आवाज चाहिए होती है। कुछ बच्चों वाले कैरेक्टर्स होते हैं, तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, और हर तरह की आवाज की जरूरत होती है। बस आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए सही जगह तक। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ जहां पर आप अपनी आवाज के सैंपल डाल करके अपनी वॉइस को सेल कर सकते हो। वैसे इसकी बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें से मैं एक बेस्ट वेबसाइट लेकर के आई हूँ। इसके अगले वीडियो में भी मैं आपको इस वॉइस ओवर से रिलेटेड वेबसाइट्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो अगला वीडियो मिस मत करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे आपको कहाँ पे स्कोप मिलता है। सबसे पहला स्कोप तो आपका टेलीविजन है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे टेलीविजन में, तो भूल जाइए, छोड़िए, क्रॉस करिए उसे। दूसरा, रेडियो में आप काम कर सकते हैं। तीसरा, फिल्म में, वीडियो गेम्स, ऑडियो बुक्स, कमर्शियल, कार्टून कैरेक्टर, डबिंग, प्रोमोस, नरेटिंग, रीडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, इनके लिए आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम कर सकते हो। रेडियो और टीवी कमर्शियल वॉइस ओवर जॉब का सबसे पॉपुलर टाइप है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितना स्कोप है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का और कहाँ कहाँ है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप एक सफल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो, या यूं कहें कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर 3 स्किल्स होनी चाहिए। पहला, भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एंड सही उच्चारण। सही उच्चारण का मतलब सही बोलना, मतलब बोलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा टैलेंट तो होना ही चाहिए। अगर कुछ काम करना है आपको तो उस टैलेंट की जरूरत तो है। अगर ये तीनों स्किल्स आपके पास हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए। बाकी तो लोग धीरे धीरे अपने अनुभव से सीख ही लेते हैं,
है ना। वैसे तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप हर लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। गाइस, तो मैं आपको लेकर के आती हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है voice123.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, ये है वेबसाइट का लेआउट, ठीक है। voice123 ग्रेट आइडियाज नीड ग्रेट वॉइस ओवर्स। ओके, इस वेबसाइट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको वर्क देती हैं, ठीक है। कोका कोला है, एयरबीएनबी है, 3M है, यूएसए की कंपनी है, फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स है। ये सारी कंपनियां, यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो एंड फिल्टर कर सकते हो वॉइस को एंड लिसन टू सैंपल्स। यहाँ पे आप सैंपल्स सुन सकते हो एंड कॉन्टेक्ट एंड हायर डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली उन्हें हायर भी कर सकते हो। क्यों, कैसे? आपकी प्रोफाइल में आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं तो हमें यहाँ पे एज अ वॉइस एक्टर क्लिक कर देना है और यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेनी है जो लैंग्वेज आपको आती है, यानी जिन लैंग्वेज पे आप वॉइस ओवर कर सकते हो वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है इंग्लिश और इसके अलावा मैंने चूज कर लिया है यहाँ पे हिंदी। आपको अगर तमिल, कन्नड़, मराठी जो भी लैंग्वेजेज आती हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद जेंडर चूज कर लेना है कि आपकी जो वॉइस है वो किस जेंडर पर मैच करती है या किस जेंडर के लिए आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से फीमेल चूज कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गए। इसके बाद व्हाट आर योर रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑप्शंस फॉर फाइल डिलीवरी। तो यहाँ पे आप अपनी जो फाइल्स देंगे अपने कस्टमर को वो किसके थ्रू देंगे, डिजिटल डिलीवरी के थ्रू देंगे या रिमोट लाइव डायरेक्शन या फिर अदर भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू। तो डिजिटल डिलीवरी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, वी ट्रांसफर के थ्रू आप यहाँ पे अपनी फाइल्स को दे सकते हो। आप चाहें तो रिमोट लाइव डायरेक्शन भी चूज कर सकते हो, चाहें तो आप सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑन साइट रिकॉर्डिंग, यानी आप कस्टमर की लोकेशन पर जा करके भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको लोकेशन डाल देनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिलीवर एडिटेड एंड फिनिश वॉइस ओवर, ठीक है। आप ये वाला तो आपको क्लिक करना ही है। इसके बाद अगर आप अपनी वॉइस पे म्यूजिक ऐड करके दे सकते हो या स्पेशल इफेक्ट दे सकते हो तो आप इन ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिए। गाइड, इसके लिए मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो अच्छे से और उसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो। एंड्रॉयड के लिए मैं अभी आपको अपने मोबाइल पे ले चलती हूँ और वहाँ पे मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वॉइस को अच्छे से रिकॉर्ड करके एंड इफेक्ट डाल सकते हो। एंड अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मेरे अगले वीडियो में आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे रेगुलर वे पे वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और बताती हूँ कि गाइस, तो हम लोग आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आपको गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के लेक्सिस ऑडियो एडिटर सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इसको कर लेती हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन बटन है इससे आप प्ले करेंगे वीडियो को एंड ये जो रेड बटन आपको दिख रहा है इससे आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है। तो मैं कर देती हूँ इस पे क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और ये स्टॉप भी हो गया। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे अपना ये देखिए मैंने ग्रीन बटन पे क्लिक किया तो ये ऑडियो प्ले हो गया एंड ब्लू पे किया तो ये पॉज हो चुका है। अब बारी आती है इस पे स्पेशल इफ़ेक्ट डालने की। तो ये आपको ये जो 3 बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पे जाना है। इसके लिए आपको स्टॉप में फिर से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जाइए और इफ़ेक्ट पे जा कर के आप आवाज़ को रिवर्स कर सकते हो, इसका पिच चेंज कर सकते हो, टेम्पो चेंज कर सकते हो, स्पीड, नॉइज़ रिडक्शन हटा सकते हो, कंप्रेशर, इक्वलाइजर, इको। ये देखिए गाइज ये सारा कुछ आपको एक बार प्रैक्टिकली करके देखना होगा और देखना होगा कि इनको करने से क्या चेंजेज आते हैं। मैं आपको पिच चेंज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप कर दीजिए प्ले और अब मैंने यहाँ पे ये देखिए मेरी जो रियल आवाज़ है उसकी पिच चेंज हो गई है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसको चेंज करके
देख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ठीक है, तो ये होता है पिच। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए अप्लाई पे, या फिर कैंसिल कर दीजिए। अब इसको मुझे सेव करना है अपने डिवाइस में, तो इसको हम कैसे सेव करेंगे? इसके लिए आप रेड बटन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे डू यू वांट टू सेव इट आ रहा है, तो आपको कर देना है यस। और मोबाइल डिवाइस में आपको कहाँ पे सेव करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके मोबाइल पे सेव हो गई है। अब वहाँ से जा कर के आप कहीं भी शेयर कर सकते हो या डायरेक्टली मोबाइल से अपलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आगे का पूरा प्रोसेस आपको। तो गाइज हमने देख लिया कि अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बाद फिर हम कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब है ऑप्शन मैचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, यानी यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। यानी यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। उस ईमेल पे अगर कोई आपको हायर करता है, किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन है, तो आपके उस ईमेल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देती हूँ। तो मैंने अपना ईमेल डाल दिया एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपका नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फुल नेम लिख देना है। इसके बाद हाउ डिड यू फाइंड अस, यानी आपको कैसे पता चला है 1 2 3 के बारे में। तो अगर आपने कहीं से सर्च किया है तो आप इसको क्लिक कर दें। अगर आपने किसी के मुंह से सुना है या सोशल मीडिया के थ्रू सुना है तो आप इसको क्लिक कर दें। अदर कहीं से आपको पता चला है तो आप अदर में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यू पे। तो गाइज फिर इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। ऑडिशन फॉर प्रोजेक्ट सबमिट ऑडिशन, तो ये आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। कंटिन्यू करते रहना है आपको। कंप्लीट योर प्रोफाइल, प्रोफाइल पे आ जाते हैं ना, अपनी प्रोफाइल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले है ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, तो गो में जाइए और यहाँ से आप अपनी कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर दीजिए। अभी मैं रफली आपको करके बता देती हूँ। कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देती हूँ यहाँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी है। इसके बाद आपको एक हेडलाइन डाल देना है। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया यू विल डेफिनेटली लाइक माई वॉइस, आई डू माई वर्क सीरियसली। ठीक है, या आप डाल सकते हो माई वॉइस इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आता है वो डाल सकते हो। एंड टेल अदर्स मोर अबाउट यू, और अपने बारे में अगर आपको कुछ बताना है, 2-4 लाइनों में अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो आप अपने बारे में लिख सकते हो। आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम डूइंग, जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन दे देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ट्विटर का एड्रेस है, लिंक्डइन का एड्रेस है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद आपको कर देना है सेव। यहाँ पे मैं कुछ भी थोड़ा सा लिख देती हूँ। ये मैंडेटरी पोर्शन है और यहाँ पे बिना कुछ भी लिखे हुए आपको ये सेव नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड मैं कर देती हूँ इसको सेव। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन आपको 64% दिखा रहा है। अभी प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो जब हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे तो ये जो यहाँ पे परसेंटेज है ये 100% आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा है, अबाउट आपके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है, स्किल्स एंड सर्विसेज और जो आपने ऑफर्ड करी हैं वो यहाँ इस सेक्शन में दिखा रहा है। एंड यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिव्यू येट, ये आपको बता रहा है कि आपने अभी तक कोई रिव्यू नहीं रिसीव किया है। ये इसलिए क्योंकि अभी हम अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं। जब ये आप क्रिएट करके 2-4 दिन के लिए छोड़ देंगे, आप सैंपल डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे रिव्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड के लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। पेपल के लिए मैंने उसमें बताया है कि पेपल का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल एंड बेल बटन पे जरूर प्रेस करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो पेपल का है। तो यहाँ पे आप पेपल सेलेक्ट करिए और पेपल का अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो दे दूंगी। इसके बाद योर रिसेंटली विजिटेड प्रोफाइल्स, ठीक है, आपने कितने सेकंड पहले यहाँ पे आप विजिट किया है ये उसके लिए है।
यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने सैंपल्स कैसे ऐड करने हैं। यहाँ पे ऑल माय सैंपल्स आपके शो करेंगे। यहाँ 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट प्लेलिस्ट पे जाना है आपको एंड यहाँ से आपको सैंपल्स ऐड कर देने हैं। तो ऐड सैंपल्स पे मैं क्लिक करती हूँ। जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी मैं उसी फाइल को यहाँ पर लेके आती हूँ। तो ये सैंपल फाइल अपलोड हो रही है। सैंपल का नेम अगर आप यहाँ पे चाहें तो सैंपल का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंपल का नेम डाल देती हूँ। लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपने इस सैंपल को दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में डब किया है तो मैं यहाँ पे हिंदी डाल देती हूँ। आपने जिस लैंग्वेज में यहाँ पे इसको डब किया है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपने किस एज एंड जेंडर के लिए ये वॉइस रिकॉर्ड किया है इसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फीमेल टीनेजर डाल देती हूँ। इसका पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, ऑडियो बुक के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, फ़ोन सिस्टम के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए है। अगर ये जिस पर्पस से भी आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की है ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसे एडिशनल सर्विस परफॉर्म्ड यहाँ पे आ जाते हैं। आपने इसमें ऐड म्यूजिक करके या स्पेशल इफेक्ट करके दिया है तो मैंने ये 2 यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद ये भी क्लिक कर लेना है आपको, वॉइस ओवर डिलीवर एडिटेड एंड फिनिश्ड वॉइस ओवर। एंड अगर आप कुछ एडिशनल डिटेल्स देना चाहते हैं सैंपल के बारे में तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड गाइज हमने ये सेव कर दिया है सैंपल, सेव प्लेलिस्ट आप कर दीजिए तो ये आपके सैंपल यहाँ पे अपलोड हो गए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था। आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी थी। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा सैंपल्स को भी अपडेट कर सकते हो। आप तरह तरह के सैंपल्स, अगर आप चाइल्ड की वॉइस अच्छे से कर लेते हो तो आप चाइल्ड का भी यहाँ पे सैंपल ऐड कर सकते हो। अगर आप पॉडकास्ट कर सकते हो या स्टोरी टेलिंग कर सकते हो या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए वॉइस ओवर कर सकते हो तो आप इन सब के अलग अलग वॉइस सैंपल बना करके ऐड कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे प्रोफाइल 82% दिखा रहा है, कुछ एक आध चीजें और रह गई हैं। अगर वो भी हो जाएंगी तो उसके बाद ये 100% यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे सैंपल्स तो सर्च पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के सैंपल्स दिख जाएंगे। जैसे एक पे मैं क्लिक करती हूँ I felt the air go out of me. तो यहाँ पे ये इंग्लिश में सैंपल्स है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हिंदी में सैंपल्स मिले तो आप हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप सैंपल्स को सुन सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको हिंदी में बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। इन्हीं सैंपल में कहीं आपका भी सैंपल होगा तो इसके लिए आप अगर कोई एक सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप इसको सुन सकते एक छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी राह पर कई छोटे। तो ये देखिए इस तरीके से सैंपल्स आप डाल सकते हो। और अगर आपको नहीं आइडिया मिलता है कि मैं क्या सैंपल डालूं, कैसे डालूं, तो इसके लिए आप पहले सर्च पे आइए यहाँ पे और इन सब के सैंपल को सुनिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको अपने सैंपल्स में क्या डालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल्स कैसे डालना है, अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। इसके बाद लास्ट में जा करके आपको यहाँ पे योर अकाउंट पासवर्ड, अपने लिए एक पासवर्ड बना लेना है। इसलिए हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें खाली हैं, आप फ़ोन नंबर वगैरह भी यहाँ पे शो कर सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है चेंज योर पासवर्ड या कनेक्टेड अकाउंट। तो आपको चेंज योर पासवर्ड पे जाना है और अपने लिए एक पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। मैं डाल देती हूँ पासवर्ड। एंड सेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे आपका ईमेल दिख रहा है तो यहाँ से आप कर दीजिए वेरीफाई।
ठीक है, अब आपके ईमेल पे आपको रिक्वेस्ट मिल गई होगी। तो गाइस मैंने अपनी ईमेल पे जा करके वहां से कंफर्म ईमेल पे क्लिक करके अपने मेल को वेरीफाइड कर लिया है। ऐसे ही आपको भी अपनी मेल को वेरीफाइड कर लेना है। तो ये बन गया आपका प्रोफाइल इसमें। इसी तरीके से आपको ये पूरा वर्क करना है। धीरे धीरे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और अपने सैंपल्स डालते रहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आती रहूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।